वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी चैप्टर 4 में दो पोयम है, उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह के क्वेश्चन आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो इसकी सेकंड पोयम है अट नहीं रही है, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। यानी छायावाद में क्या होता है कि कवि के जो मन में जो चीज चल रहा है उस चीज को इस तरह से प्रेजेंट करना कि बाहर की चीजों से सामंजस्य मतलब तालमेल बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? तो बस आंसर में लिख देना, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से यह धारणा पुष्ट होती है। नंबर 1 एक एग्जांपल लिख देंगे, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। मतलब कवि ये कहना चाह रहे हैं कि स्प्रिंग के सीजन में हर जगह हरियाली हरियाली छा गई है, फूल खिल चुके हैं, तितलियां मंडरा रही हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं, सारा वातावरण इतना सुंदर हो गया है कि जो कवि है वहां से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? अभी हमने देखा हर जगह हरियाली छा गई है, फागुन के आने से हर जगह फूल खिल गए हैं और उनकी जो सुगंध है, जो खुशबू है वो इधर उधर बह रही है, हवा चल रही है, पक्षी सुंदर गीत गा रहे हैं। इस वजह से कवि की आंख जो है फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। पूरा आंसर, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है। पूरा क्वेश्चन में से लिखा जो मैंने अंडरलाइन में किया, क्योंकि चारों ओर हरियाली फैली हुई है। देख रहे हो, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी आ गई है और रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर रहे हैं और हर जगह जो रंग बिरंगे फूल हैं वो खिले हुए हैं, उनकी खुशबू फैल रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति यानी कि किसकी बात करी? नेचर की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? चाहे ये वाली कविता हो, कौन सी, अट नहीं रही है या उत्साह, दोनों में नेचर की बात करिए। मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। नंबर 1 क्या कहा है? देखो, जब फागुन आ गया तो पेड़ पौधे खिलखिला रहे हैं, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। जो फूल है उसकी जो खुशबू है वो पूरे वातावरण में फैल रही है। बाग बगीचों में चारों ओर क्या छा गई है? हरियाली छा गई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने, अच्छा सॉरी ये तो हो गया। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? देखो फागुन में क्या होता है, फिर से वही बात, हर जगह ग्रीनरी छा जाती है, पेड़ पौधे नए नए फूल आ जाते हैं, फल लग जाते हैं, अच्छी हवा चलने लगती है, पक्षी खुश होकर गाना गाने लगते हैं। तो आंसर लिखेंगे, फागुन में निम्नलिखित बदलाव आते हैं। नंबर 1 चारों ओर हरियाली छा जाती है। नंबर 2 पेड़ पौधों पर नए फल फूल पत्तियां आ जाते हैं। नंबर 3 आकाश साफ स्वच्छ हो जाता है। और नंबर 4 पक्षी प्रसन्न होकर गाना गाने लगते हैं। इन कविताओं के आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की क्या विशेषताएं हैं? निराला जी कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन दोनों कविताओं के कवि हैं। तो क्या है? दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया गया है, यानी कि नेचर के बारे में बताया गया है। मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। गीत शैली यानी कि इस पोयम को आप गाने की तरह गा भी सकते हो इस कविता को। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। दोनों कविताओं में डैश को प्रकट किया गया है, एनिमल्स को, नेचर को या नन। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।